नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस में यशपाल आर्य को मैदान में उतारा गया है हरीश रावत को मनाने के लिए। तस्वीरें सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के घर पर जाकर मिले हैं और दोनों की जो तस्वीरें सामने आई है, बड़ी खिलखिलाहट भरे चेहरे की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन बात बनती हुई तो नहीं दिख रही है। बात बनती हुई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हरीश रावत भी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उन्होंने जो यह उपवास शुरू किया राजनीतिक, इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए यशपाल आर्य गए जरूर है घर पर, बात बनती हुई नहीं दिख रही है। क्यों नहीं बनती हुई दिख रही है, इस पर आएंगे। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आ रही है 5 दिन के लिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आने के बाद उनका जो 5 दिन का दौरा है, इसका जो रूट मैप बना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह रूट मैप बहुत कुछ कहता है। 8 अप्रैल को वो सीधे देहरादून क्यों नहीं आ रही है, इसको समझना चाहिए। और 8 अप्रैल को उत्तराखंड में आने के बाद वो रुद्रपुर आ रही है, और उसके बाद जो रूट मैप बना है उनका, वो रूट मैप हरीश रावत का रूठना, जो नाराजगी है। और अभी 28 मार्च को जो दिल्ली में 6 लोगों की नियुक्ति ज्वाइनिंग हुई थी उत्तराखंड कांग्रेस में, उस ज्वाइनिंग को देखते हुए अगर देखें इन सब चीज़ों को, वो उन जगह पर ही जा रही है। और उन जगह पर क्यों जा रही है, इसके मतलब है देहरादून में वो आखिरी के दिन रुक रही है। और उस समय भी कोई उस तरह का मीटिंग का प्लान नहीं है। हरीश रावत से वो मिलेगी नहीं, ऐसा लग रहा है। और हरीश रावत क्योंकि राजनीतिक उपवास पर है, इसीलिए हरीश रावत भी आएंगे नहीं। जो देहरादून में प्रदेश कार्यालय में कोई मीटिंग होगी, यशपाल आर्य की और हरीश रावत की क्या बात हुई, उसके पहले यह समझना चाहिए कि जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, वह वहां सबसे पहले जा रही है जहां पर अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने कहा, 28 मार्च को 6 नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया था। कुमारी शैलजा सबसे पहले 8 अप्रैल को रुद्रपुर जा रही है। वहां पर रुद्रपुर और काशीपुर महानगर कांग्रेस के जो नेता है उनके साथ बैठक करेगी। इस बार अगर आप उधम सिंह नगर जिले में देखेंगे तो 2-3 विधानसभा सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को देखते हुए रुद्रपुर, काशीपुर और गदरपुर, और स्पेशल एक मीटिंग रखी गई है रुद्रपुर में, रुद्रपुर और काशीपुर महानगर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने। और रुद्रपुर में बड़े चर्चित चेहरे राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में शामिल किया गया है। और राजकुमार ठुकराल का कांग्रेस में शामिल होना रुद्रपुर में बड़े सियासी समीकरण उलटफेर के संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से किच्छा के जो कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेड़, उनको भी तराई का बड़ा नेता माना जाता है। किच्छा के साथ साथ रुद्रपुर और आसपास की सीटों पर उनका बड़ा असर है। और तिलक राज बेड़ और ठुकराल की नजदीकियां पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ी। ठुकराल की पकड़ रुद्रपुर सीट पर अच्छी है, इसके अलावा भी आसपास की सीटों पर अच्छी है, किच्छा पर भी अच्छी मानी जाती है। इसीलिए पिछले चुनाव की ही अगर बात करें तो पिछले चुनाव में राजकुमार ठुकराल निर्दलीय लड़े थे और 27,000 से अधिक वोट हासिल कर गए थे। रुद्रपुर की राजनीति में उनका बड़ा रुतबा माना जाता है, वह बड़े नीचे से लेकर ऊपर तक आए हैं। वैसे तो रुद्रपुर सीट पर बीजेपी को कभी कोई चिंता नहीं बनी। राज्य गठन के बाद से जब रुद्रपुर सीट बनी, तब से आज तक कभी भी बीजेपी इस सीट पर नहीं हारी। लेकिन इस बार जब कांग्रेस ठुकराल को अपना टिकट देकर मैदान में उतारेगी, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो वहां जुड़ता हुआ दिख रहा है। और जो राजकुमार ठुकराल का अपना वोट बैंक है वो भी जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 27,000 से अधिक वोट तो वो पिछली बार निर्दलीय लड़कर ले आए थे। और रुद्रपुर की राजनीति में राजकुमार ठुकराल का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर की राजनीति में बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी को अपनी रणनीतिक समझ में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, रुद्रपुर में यह माना जा रहा है। और इसकी नौबत आ सकती है। नौबत इसलिए भी आ सकती है क्योंकि रुद्रपुर की जो सीट है, खासकर बीजेपी महानगर का जो संगठन है, उसमें मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा को लेकर भी कुछ नाराजगी की बातें आती रहती है। ऐसे संकेत मिलते रहते हैं कि शिव अरोड़ा को लेकर रुद्रपुर में बीजेपी में भी कुछ लोग नाराज रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं, बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी में शामिल कराया जाना चाहिए था।
पिछले दिनों बीजेपी में कई लोगों ने इसको लेकर कुछ कदम भी आगे बढ़ाए थे कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी में ही आ जाए, तो यह जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राजकुमार ठुकराल इधर से लड़ेंगे या उधर से लड़ेंगे, यह दूर हो जाएगी। और निकाय चुनाव में भी, नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी के पक्ष में अपना पर्चा, भाई का पर्चा वापस कराया था, बीजेपी को समर्थन दिया था। लेकिन जब जब राजकुमार ठुकराल की बीजेपी में वापसी की बात चलती है, शिव अरोड़ा अड़ जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, ये संभव नहीं हो पाता है। बीजेपी में कुछ और लोग भी हैं जो नहीं चाहते, इसीलिए राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आ गए और ये माना जा रहा है कि उनका टिकट वहां होना ही होना है। वैसे तो ठुकराल के कांग्रेस में आने पर भी बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो पार्टी का वोट बैंक रहता है वो कहीं जाता नहीं है किसी के साथ। तो कांग्रेस का वोट बैंक और राजकुमार ठुकराल का वोट बैंक रुद्रपुर में मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। और कुमारी शैलजा रुद्रपुर से ही अपने यह पहला इतना बड़ा, इतना लंबा दौरा है कुमारी शैलजा का कि 5 दिन के लिए वो उत्तराखंड आ रही है और उन्होंने रुद्रपुर से इसको शुरू किया है। और रुद्रपुर के साथ साथ हल्द्वानी और उन जगह पर जा रही है जहां जहां पर अभी 6 नेता जहां से कांग्रेस में हुए हैं। यही कारण है शायद कि कुमारी शैलजा ने बहुत ही रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए रुद्रपुर से ही अपने दौरे को शुरू किया। और हरीश रावत को भी एक संदेश देने का काम कर रही है वो। अगर उनका पूरा 5 दिन का दौरा देखे, जो उनका 5 दिन का रूट मैप है, कहाँ कहाँ वो रुक रही है और खासकर किन किन लोगों से, यानी कि किन किन विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, यह एक संदेश साफ साफ देते हुए दिख रही है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा रुद्रपुर से सीधे हल्द्वानी जाएगी और 9 अप्रैल को नैनीताल जिले की सभी विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। यह जो 6 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनमें भीमताल से भी एक व्यक्ति शामिल हुए हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले रामनगर सीट पर आते हैं, क्योंकि सारा का सारा झगड़ा रामनगर सीट पर आकर टिक गया है। जिस संजय नेगी की ज्वाइनिंग को लेकर झगड़ा हो रहा है, हरीश रावत रूठे हुए हैं। हरीश रावत उनको कांग्रेस में लाना चाहते थे, वो संजय नेगी रामनगर सीट से आते हैं और यह सीट, रामनगर सीट नैनीताल जिले में आती है। यानी कि रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी कुमारी शैलजा जाएगी और हल्द्वानी में नैनीताल जिले की सभी विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से मिलेगी। तो जाहिर सी बात है रामनगर को लेकर भी बात होगी। और भीमताल की जो बात मैं कर रहा था, भीमताल सीट से लाखन सिंह नेगी की ज्वाइनिंग हुई है। लाखन सिंह नेगी भी एक भीमताल में बड़ा नाम है और माना यह जा रहा है, तकरीबन साफ हो गई है तस्वीर कि भीमताल से लाखन सिंह नेगी को ही कांग्रेस टिकट देने जा रही है। और यह चुनाव भीमताल में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इस पर किसी फिर वीडियो में बात कर लेंगे, खासकर भीमताल को लेकर। लेकिन भीमताल सीट भी नैनीताल जिले में आती है, तो भीमताल में भी ज्वाइनिंग हुई है, रुद्रपुर में भी ज्वाइनिंग हुई है। तो उधम सिंह नगर के बाद नैनीताल जिले में, और इसके बाद कोटद्वार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और कोटद्वार से सीधे कुमारी शैलजा हरिद्वार पहुंचेगी। और हरिद्वार जिले में जिन विधानसभा सीटों को फोकस में लिया गया है वो रुड़की है, हरिद्वार ग्रामीण है, और हरिद्वार की जो प्रमुख सीट है, शहरी सीट है, वो है। हरिद्वार जिले में रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। वो उन 6 लोगों में मौजूद है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और हरिद्वार में, जैसा कि मैंने कहा कि हरिद्वार महानगर, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की की जो नगर और ग्रामीण जो संगठन है कांग्रेस का, उनको फोकस में रखते हुए मीटिंग होगी। हरिद्वार से सीधे मसूरी का कार्यक्रम है कुमारी शैलजा का। हालांकि रात्रि विश्राम देहरादून में है, लेकिन मसूरी और मसूरी विधानसभा सीट पर भी मसूरी के जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष है अनुज गुप्ता, उनको कांग्रेस में शामिल कराया गया है। तो यह जो कुमारी शैलजा का 5 दिन का रूट मैप बन रहा है, आखिरी के दिन वो देहरादून में रुकेगी। लेकिन ये जो पूरा रूट मैप बन रहा है, इससे 2 बातें बहुत साफ साफ समझ में आती है। पहली, अभी जो कांग्रेस में 6 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, वो ग्राउंड लेवल पर इस ज्वाइनिंग के बाद क्या माहौल बन रहा है, कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है, क्या संदेश है, किस तरह का एटमॉस्फेयर बन रहा है, इसको समझना चाहती है। इन 6 ज्वाइनिंग से कांग्रेस को लेकर उत्तराखंड में एक माहौल बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश की घोषणा और हरीश रावत की यह जिद कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग भी क्यों नहीं हुई इन्हीं 6 के साथ, इस जिद ने पूरे माहौल को बदल दिया उत्तराखंड में।
जो एक राजनीतिक माहौल बना था, दिल्ली में ज्वाइनिंग भी इसीलिए की गई थी, उसके बाद पूरा माहौल धाराशायी हो गया है। और केवल धाराशायी नहीं हुआ, कांग्रेस के को लेकर जो माहौल बन रहा था वो माहौल एकदम उल्टा हो गया। माहौल यह हो गया कि कांग्रेस में हरीश रावत को नकारा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस हरीश रावत को पहली बार नहीं नकार रही है। इस बार जब प्रभार दिए गए, जब बहुत सारे लोगों को पद दिए गए, जिनमें प्रीतम सिंह को और इसके अलावा प्रीतम सिंह के साथ साथ हरक सिंह रावत को, उस वक्त भी कोई पद सीधे सीधे दिया नहीं गया था हरीश रावत को संगठन में 2027 के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो इसीलिए यह एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यदि इस तरह से हरीश रावत को नकारा गया तो कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में हार जाएगी। यह बात कांग्रेस के बड़े नेता, सीनियर नेता माने जाते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल ने मीडिया के आगे सार्वजनिक तौर पर कही है। ऐसा पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कांग्रेस में कि कोई बड़ा नेता खड़ा होकर यह कह रहा है कि अगर हरीश रावत की नजरअंदाज किया गया हरीश रावत को तो कांग्रेस हार जाएगी। यह बहुत बड़ी लाइन है, मैं पिछले अपने वीडियो में भी कही। इस वक्त उत्तराखंड में यह माहौल है कि कांग्रेस आपसी लड़ाई में 2027 का चुनाव भी लूज कर सकती है 2022 की तरह, और इस बार कांग्रेस हार जाएगी तो फिर कभी कांग्रेस उत्तराखंड में खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहने वाले सोशल मीडिया पर भी मौजूद है और सड़क पर भी मिल जाएंगे। अगर आप राजनीति की जरा सी समझ और राजनीति पर जरा सी नजर रखने वालों से बात करेंगे तो वो ये कहते हुए साफ दिख जाएंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस अपने लिए खुद ही कुआं खोद रही है। ये अलग बात है कि हरीश रावत अपने सोशल मीडिया पोस्ट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस क्यों हारी जबकि वोट प्रतिशत बढ़ा। वो अपने तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बात सच है कि टिकट बंटवारे से पहले जिस तरह का झगड़ा हुआ, दिल्ली तक जिस तरह की बात पहुंची, हरीश रावत जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, उसको लेकर इसके असर रहे हैं चुनाव में। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हरीश रावत अब लिख रहे हैं कि 22 के चुनाव में उनको तो हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया गया, हेलीकॉप्टर भी वो और उनके मित्र अपने खर्चे पर घुमा रहे थे। लेकिन कांग्रेस का यह जो अंदरूनी झगड़ा बनता है और जिसके केंद्र में आकर हरीश रावत खड़े हो जाते हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान होता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा पहली बार हो रहा है। इस झगड़े को उस लेवल पर ले जाकर दिखाया जा रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत के आसपास के लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत को अगर लगातार नकारा गया तो कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन सवाल इन सब बातों से यह आता है कि कुमारी शैलजा के यह जो दौरा है, यह जो रूट मैप बना है, इससे क्या संदेश निकलता है। इससे दूसरा बड़ा संदेश यह जाहिर होता है कि अब संगठन के बड़े नेता हरीश रावत की जिद के साथ नहीं है। वो अपने तरीके से संगठन के लिए फैसला लेंगे, जिस बात पर आम सहमति बनेगी, सभी लोग सहमत होंगे, वही फैसला लिया जाएगा, उन्हीं लोगों को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा जिस पर आम सहमति बनेगी। दिल्ली भी हरीश रावत को अब इतनी तरजीह देने के मूड में दिख नहीं रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा का यह संदेश जो वो उन जगहों पर जाकर देना चाह रही है जहां से ये नियुक्तियां हुई, कि जहां से नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया है, वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना, यह एक मैसेज है कि जो निर्णय लिया गया है वो सही लिया गया है और जो निर्णय नहीं लिया गया है वो भी सही लिया गया है। ये नेता उन जगहों पर 2027 में टिकट के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं जो नेता शामिल कराए गए। अब एक अन्य बात पर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। उन्होंने क्या कहा, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब से हरीश रावत की नाराजगी और संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं, और जब यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदियाल से किया गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब को 3 हिस्सों में दिया। उन्होंने जो जवाब दिया उसको 3 हिस्सों में समझना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी बात कही, उन्होंने यह कहा कि जिस सीट से जो पुराने लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके सम्मान को बचा कर रखा जाएगा। जो लोग चुनाव के लिए
लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और दिख रहा है कि उनकी तैयारी जमीन पर हो रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा कि उनका सम्मान कैसे बचाया जाए और नए लोगों की एंट्री पर निर्णय उनके सम्मान को ध्यान में रख कर ही लिया जाएगा। और दूसरी बात गणेश गोदियाल ने यह कही कि जिन पर भी जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, जिन पर भी सहमति बन गई है, उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है और आगे भी काफी लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन जो कतार में खड़े हुए हैं उनको ही कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। जिन पर सबकी सहमति बन जाएगी उनको ही हरी झंडी दी जाएगी कांग्रेस में आने की। यानी बात साफ है, यदि संजय नेगी पर सभी की सहमति नहीं बनेगी, जो 5 पांडव हरीश रावत जिनको कहते रहते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व की, तो हरीश रावत भले ही कितना भी रूट कर कोप भवन में चले जाए, उनके चाहने पर भी कांग्रेस में रामनगर में एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, अगर देखा जाए गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं किसी विधानसभा सीट पर, तो उनके सम्मान को बचाकर निर्णय लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, रंजीत रावत तो बड़े लंबे समय से 10 साल लगातार वहां तैयारी कर रहे हैं। 10 साल से पिछली बार भी उनको वहां से हटाया गया और इस बार भी इसी तरह की रणनीति, यह जो चक्रव्यूह बुना जा रहा है, इसको यही माना जा रहा है। गणेश गोदियाल ने तीसरी एक बात और कही। उन्होंने कहा जिसको जो बात कहनी है वो पार्टी के भीतर कहे, पार्टी फोरम पर कहे, पार्टी के बाहर मंच पर बात करने की इजाजत नहीं है। हालांकि यह बात पहले भी गणेश गोदियाल कहते रहे, हरीश रावत मान नहीं रहे। हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रहे, बहुत सारे बातें लिख रहे। इसके बाद भी यानी बात साफ है, अगर कुमारी शैलजा का रूट मैप देखे और गणेश गोदियाल की बात सुने और समझे, तो बात साफ है कि प्रदेश जो प्रभारी कुमारी शैलजा है उसके दौरे के रूट मैप और गणेश गोदियाल के बयान से यह बात साफ साफ दिखती है और मानी जा सकती है कि जो सभी को अच्छा लगेगा पार्टी में वो ही होगा। ये निश्चित रूप में है कि बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हम निश्चित रूप में इस बात को सोच समझकर फैसला करेंगे कि हमारे जो लोग पहले से जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट किया जा सके, उनके सम्मान को भी बचाए रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके जो परिश्रम उन्होंने आज तक किया उसको मद्देनजर रख के ही फैसले किए जाएंगे। रही बात यशपाल आर्य की हरीश रावत से मुलाकात की, तो यह देखने वाली बात होगी कि यशपाल आर्य हरीश रावत को मना पाते या नहीं मना पाते। 2022 के चुनाव के वक्त जब हरीश रावत ने रामनगर को चुन लिया था, रामनगर को मानकर बैठ गए थे कि मैं यहीं से लड़ूंगा, ये जिद उन्होंने ठान ली थी, खुद ही उम्मीदवार खुद को घोषित कर दिया था रामनगर का, तो उस पर वक्त बड़ा हंगामा हुआ था और उस वक्त भी यशपाल आर्य ने बीच में आकर बीच बचाव किया था। यशपाल आर्य ही हरीश रावत को रामनगर से लालकुआ लेकर गए थे और कांग्रेस रामनगर और लालकुआ दोनों ही सीटों को हार गई थी। इसीलिए इस बार देखना है यशपाल आर्य और हरीश रावत की यह मुलाकात क्या रंग लाती है। यशपाल आर्य के कहने से हरीश रावत मानते हैं या फिर कोई और ही नई कहानी कांग्रेस के भीतर निकलकर सामने आती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।